BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस समय जेरा एकेडमी के प्रधान शिक्षक संजीव सर के साथ है। BPSC, UPSC के क्षेत्र में सीमांचल के छात्रों के बीच इस जेरा एकेडमी का क्रेज है। सीधा जानने की क्या वजह है सर? क्रेज है जो छात्रों के बीच आपके संस्थान का नाम है, क्या वजह है? देखिए, कटिहार ही नहीं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये जो सम्मिलित क्षेत्र है इंक्लूडिंग भागलपुर है, ये जो सीमांचल क्षेत्र के जो जिला हैं, इन जिलों के जो छात्र हैं वही पटना जाते हैं, वही दिल्ली जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी कोचिंग नहीं, कोई ऐसे मार्गदर्शक नहीं, तमाम कोचिंग अपने अपनी सफलताओं की गारंटी करते हैं। लेकिन दिल्ली में एक शिक्षक के रूप में दिल्ली में मैंने 2002 से शुरू किया पढ़ाना। दिल्ली की तमाम जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स थी मैंने उसमें पढ़ाया और अंत में फिर मैंने अपनी कोचिंग को आरंभ किया। आरंभ करने के बाद वहाँ से हमारे बहुत से बैच IITians थे, बहुत से छात्र मेडिकल साइंस के भी थे बट UPSC की क्लासेज में आए। उदाहरण के तौर पर प्रशांत कुमार हैं, वो अभी डिप्टी कमिश्नर हैं अपने इकोनॉमिक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में गोवा में पोस्टेड हैं। उदय सिंह पवार हैं, वो ACP असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हैं, वो मेरे छात्र रहे। तो दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, जयपुर में और साथ ही गुजरात सरकार की जो स्पीपा है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला। तो इतने सारे अनुभव थे, उसका अनुभव मुझे मिला और एक क्रमशः एक शिक्षक के रूप में जो मेरा खुद संवर्धन होता है, मेरा जो एनरिचमेंट होता है वो होता है। और दूसरी तरफ एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के भूतपूर्व छात्र होने के नाते जो शिक्षा और उसकी जो जानकारी है वो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने दिया। और इंडिया के अलग अलग राज्यों में जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ से छात्रों के साथ इंटरेक्शन करने के कारण पढ़ाने का तरीका, टीचिंग पेडागॉजी, वो मेरे अंदर विकसित। और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में जहाँ पे भी मैं गया वहाँ के छात्रों ने अपने राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, UPSC की परीक्षाओं में लोग उत्तीर्ण हुए। समयान्तराल में मेरी अपनी समस्याएं थी, कुछ कारणवश मुझे बिहार आना पड़ा। और जब बिहार में हम यहाँ आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारे सीमांचल क्षेत्र के छात्र जो गरीब हैं, मजदूरी तबका से हैं, ऑब्वियसली सी बात है, पूरा का पूरा सीमांचल जो है वो लो इनकम क्लास से है। तो इधर के छात्र दिल्ली पटना जाते हैं, मैंने वहाँ पे भी देखा था और यहाँ से भी अनुभव किया। लेकिन वो जब लौटते हैं वहाँ से तो वो ठगे ठगे से महसूस करते हैं। तो मुझे ये लगा कि जो मेरी जानकारी है, जो मेरी शिक्षा है और इस प्रशासनिक सेवा में पढ़ाने का जो मेरा अपना तजुर्बा है, उस तजुर्बे को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। अगर मैं ना पढ़ाऊँ, मेरा जो है वो एकेडमिक डेथ हो जाए, क्योंकि जो जानकारी है, जो ज्ञान है वो मैं कहाँ रखूँ। तो इन सभी को मिलाकर मुझे ये पता चला कि कटिहार में जेरा एकेडमी एक कोचिंग है। मैंने वहाँ की डायरेक्टर पूनम कुमारी से बात किया कि मेरी ये योग्यता है और मैं चाहता हूँ कि सीमांचल क्षेत्र के छात्रों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो ऑब्वियसली से बात है, उन्होंने डॉक्टर डायरेक्टर मैम ने भी बात किया कि हम फीस कम रखेंगे और तमाम तरह की बातें हुई। और तो जो जेरा एकेडमी है, यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है इसके क्रेज होने के पीछे एक तो जानकारी, दूसरा मेरा खुद का जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो मेरे हाथ से पढ़े हुए छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ की जो नोट्स हैं, आप यहाँ की नोट्स को उठा के देख लीजिए। हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि वो जो नोट्स है, दिल्ली की जो नोट्स है उससे आपको अच्छा लगेगा। वो भी हम फ्री में देते हैं नोट्स, टेस्ट सीरीज हम देते हैं। तो ये जो एक होता है कि छात्र को कंटिन्यू आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उसे ट्रैक में कैसे रखना है ताकि वो इधर उधर नहीं भटके। और क्वालिटी, क्वांटिटी, फीस और टीचिंग एक्सपीरियंस और साथ में क्लासरूम भी AC का है। तो ये जो सुविधाएं हैं ये बच्चों को आकर्षित करता है कि इस कम फीस में अगर इस सीमांचल छात्र क्षेत्र के छात्रों को ये सुविधाएं मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि पटना, दिल्ली का छोड़कर अब जो प्रशासनिक सेवा के पंख है वो आपको जेरा एकेडमी के साथ लगाने चाहिए। नए जो छात्र BPSC, UPSC क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए क्या सुझाव है? देखिए, जो नए छात्र बिहार लोक सेवा आयोग और UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा है कहना कि वो भले ही हमारे तक आए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो देखिए दो चीज़ें करिए। कि लोग कहते हैं कि NCERT से शुरू करिए, मैं आपको कहता हूँ कि आप NCERT से शुरू मत करो। आप सबसे पहले करो ये कि अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या UPSC का, उसके जो पुराने सालों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं 10 साल के, पहले आप उसका चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज उसका बैलेंस करिए।
अगर आप चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो सिलेबस का पूरा जो डेप्थ स्टडी है वो आपको हो जाता है। और जब डेप्थ स्टडी हो जाता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तब आप ये तय कर पाएंगे कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है और उस किताब में क्या पढ़ना है, नंबर 2। और नंबर 3, अगर आप कल किसी कोचिंग में जाओगे तो आप उस क्लास का जो डेमो है ये अल्टीमेटली आपका रिजल्ट 0 कर देगा। अब आप पूछेंगे कैसे? अब देखिए, अगर आपने पीटी पास कर लिया वो तो ऑब्जेक्टिव है, आपने रट्टा मारा, लूसेंट पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, 1 डे पॉइंट पढ़ा, 1 पॉइंट पढ़ा, किसी कोचिंग में गए, ठीक है, पीटी क्वालिफाई आपने कर लिया। पीटी क्वालिफाई करने के बाद आपकी जब मुख्य परीक्षा होगी तो उस मुख्य परीक्षा में तो आपका जो 1 लाइनर है वो तो काम कर लेगा। नाउ आपको आंसर एनालिसिस करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, आपकी राइटिंग स्पीड है, आपका टॉपिक पे पकड़ है, आपका एग्जाम्पल्स है। अब आप पीटी पास कर गए और आपके पास 4 महीने का समय है, क्या आप अपनी राइटिंग स्किल सुधार लेंगे, कंटेंट राइटिंग डेवलप कर पाएंगे, पूरा सिलेबस खत्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, पीटी तो पास किए बट मेंस में आके 0 हो गए। तो जब मेंस में आके आप 0 हो गए तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपको तैयारी कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? फिर 0 से। तो इसलिए मैं विशेषकर प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी कर रहे छात्र हैं बीपीएससी, उनसे मेरा ये अनुरोध होगा कि आप खुद से भी तैयारी करें, कोचिंग से तैयारी करें या मटेरियल से पढ़ें। 1 डे 1 लाइनर 1 पॉइंटर लेकिन नहीं चलें, क्योंकि इससे आपका अपना समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि पीटी के बाद आपका मेन नहीं होगा। अतः मेरा सुझाव होगा कि आप मुख्य परीक्षा को दिमाग में रखते हुए मुख्य परीक्षा से पीटी की ओर जाइए, ताकि समेकित तैयारी होते होते आप पीटी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को आप कोशिश करिए पहले ही क्वालिफाई करें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे संजीव सर को। स्पष्ट तौर पे इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए, जो नए छात्र जो बीपीएससी, यूपीएससी और बाकी सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। और इन्होंने खास तौर से हमारे चैनल के माध्यम से छात्रों को ये कहा कि उनका जो एकेडमिक था, जो उनका तजुर्बा था, उसको वो यूटिलाइज करने का प्रयास करें। सीमांचल शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा है और इनकी ये सोच है, संजीव सर की ये सोच है कि इस शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में वो अपना योगदान दे। देखते रहिए बिहार समाचार। धन्यवाद।